आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है वो तमाम हमारे देश के 25 करोड़ मुसलमान भाई और तमाम हमारे देश के काबिल एहतराम उलमा इकराम, चारों पाँचों इस्लामी संगठन जमातों के तमाम ज़िम्मेदारान, बिला लिहाज तफरीक तमाम अलग अलग पार्टियों से छोटी बड़ी पार्टी जुड़े हुए हमारे मुस्लिम नेता जो कुछ इक़्तिदार में हैं, कुछ ऐवानों में हैं, कुछ बाहर हैं और कुछ संगठनों की शक्ल में काम कर रहे हैं। मैं एक बोलते ना छोटे में बड़ी बात, लेकिन फिर भी क्योंकि ये कौम मिल्लत का मसला है और जब कौम मिल्लत की तबाही बर्बादी की बात आती है तो जाहिर सी बात है कि दुनिया के किसी भी कोने में मुसलमान रहता है उसको गम होता है, एक तकलीफ़ होती है। जैसा हम फ़लस्तीन के लिए आज, हालांकि जंग फ़लस्तीन में चल रही है एग्ज़ाम्पल, लेकिन यहाँ भी कहीं धरने मोर्चे इत्तेजाज दर्ज हुए, क्यों हुए? एक कलमे का रिश्ता है। तो वही निस्बत से बोलिए, वही दर्द के साथ मैं आपको आवाज़ दे रहा हूँ कि हम देख रहे हैं टीवी डिबेट में चल रहा है, कई हिंदुत्व के जो बड़े बड़े लीडर है वो 22 जनवरी राम मंदिर को लेकर बड़े फ़ख्रिया बयानात दे रहे हैं। जो क्या क्या एक्टिविटी पल पल की होने वाली है टीवी पे बताया जा रहा है। लगभग कोई भी टीवी चैनल खोल कर देख लो, आपको ये बताया जाएगा कौन से साधु संत ने क्या कहा, मोदी जी कहाँ से आएंगे, कहाँ से उनको फूल फेंका जाएगा, उद्घाटन कैसा होगा, कितने लोग आने वाले हैं, कैसा है, कौन हीरो आ रहा, कौन खिलाड़ी आ रहा, कौन क्या आ रहा, कौन बयान क्या दे रहा। तो इसके बीच में हमारे देश के चंद ज़िम्मेदार मुस्लिम जो नेता है, ज़िम्मेदार है, वो भी कहीं ना कहीं उनके बयान भी सामने आ रहे हैं और वो बयान इस तरह से आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक टकराव वाली बात आ रही है। सवाल ये है, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका तो उसके ऊपर अब बोलने को कुछ बचता नहीं है। ये कड़वा सच है, बचता ही नहीं है, सिर्फ सिवाय खामोशी के। हाँ, ज्ञानवापी है, मथुरा काशी है, दिगर हमारे जो है वहाँ पर हम मुनज़्ज़म तरीके से कानून, एक ठोस कानून के ज़रिए से हम हिकमत अमली के साथ, जो बाबरी मस्जिद हमसे गलती हुई और एक इश्तियाल अंगेज़ बयानात हम देखते थे उस ज़माने में, पेपरों में आता था, टीवी पे आता था, ये कुछ बोला वो कुछ बोला, तो उसका फ़ायदा जो है तो कहीं ना कहीं चंद मुट्ठी पर फ़िरक़ाप्रस्त ताकत से न उठाए और वो बयानात को तोड़ मरोड़ के पेश किए गए और बड़ी अक्सरियत देश की जो हमारे भोली भाली हमारे हिंदू भाई, उनको कहीं ना कहीं गलत बावर किया गया। ऐसा बावर किया गया कि गोया हम मुसलमान हिंदुत्व के दुश्मन है, या हिंदू भाइयों के दुश्मन है, या राम मंदिर के ख़िलाफ़ है, ऐसा गलत सनत बना के पेश किया गया, जबकि ये बात गलत थी। तो वही तारीख़ और वही गलती अब दोबारा ना दोहराई जाए, ये हमारे तमाम देश के ज़िम्मेदारान हैं, उनको बहुत एहतियात बरतना चाहिए। और मुकामी स्तर पर जो अपने मथुरा काशी का जो मसले मसाइल चल रहे हैं, जैसा पुराने हमारे पूर्वजों ने एक मिल बांट के जैसा ज़मीन का कोई बंटवारा किया था, उस माध्यम से कभी अल्लाह के घर की हिफाजत भी हो जाए और मामला रफ़ा दफ़ा हो जाए, यह रास्ता बन सकता है। मगर उसके लिए शर्त है कि मीडिया से बचना पड़ेगा, मीडिया में गैर ज़रूरी बातों से बचना पड़ेगा और हमारे जो हिंदू चंद लीडर हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आप भी ज़रा एहतियात कीजिए, क्योंकि देश बहुत बड़ा देश है, लाखों करोड़ों लोग बसते हैं। और जैसा अभी हमने हाल ही में देखा है, संसद के अंदर अमित शाह जी ने कहा है कि देश सर्वश्रेष्ठ, देश से ऊपर कोई नहीं। तो इस बात का ख्याल करते हुए तमाम देश के अलग अलग पार्टियों के नेताओं को चाहिए कि वो मंदिर और मस्जिद को लेकर जो बयान दे, स्टेटमेंट दे, नाप तोल के दे। आप गैर ज़रूरी बात बिल्कुल ना करें आप, कि जिससे आपकी बात को पकड़ कर तोड़ मरोड़ के पेश किया जा सके या आपकी बात का मतलब गलत निकाला जा सके, या ऊपर वाला ना करे कि आपने कोई गलती से जोश में आके कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दिया कि उसका मतलब गलत निकलता हो। तो इससे बहुत बचने की ज़रूरत है। इसलिए ज़रूरत है क्योंकि जब हालात ख़राब होते हैं, कहीं भी मजहबी जब दंगे हो जाते हैं, फिसाद होते हैं, तो कहीं ऐसा देखने में नहीं आया कि कोई बड़े लीडर की बेटी या उसकी घर की कोई ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी हुई, बलात्कार हुआ, मारा गया, काटा गया, उसके बंगले पे हमला हुआ, उसके पार्टी पे हमला हुआ, कार्यालय पे हमला हुआ, कहीं ऐसा देखने में नहीं आया। देखिए, ये बात मैं बदगुमानी से बात नहीं कर रहा हूँ, ये कड़वा सच है। जब भी दंगे होते हैं तो लीडरों के घरों पे, उनके ख़ानदानों पे, उनकी औलाद पे बला नहीं आती हैं, आती नहीं। कभी ऐसा देखने में नहीं आया कि जिस नेता ने जोरदार भाषण दिया हो तो सबसे पहले मतलब जब पुलिस का जब आमने सामने टकराव हो रहा हो या धरने मोर्चे चल रहे हो तो पहली गोली उसको लगी, ऐसा का देखने में नहीं आया। तो कहने का मतलब ये है कि जो चंद लोग वरगला देते हैं, भड़का देते हैं, जो भी अलग अलग जाविये से, नज़रिए से, फ़िक्रों से, तो उसमें होता क्या है कि एक आम मुसलमान मारा जाता है, उसको गोली लगती है। एक आम मुसलमान जो गरीब झोपड़पट्टी में रहता है, भंगार वाला, पान टपरी वाला, होटल वाला, फुटपाथ पे धंधा करने वाला, पेपरों में आता है कि फ़ला बस्ती के अंदर लूटमार हुई और कहीं ना कहीं
कोई ना कोई बेटी की इज्जत पामाल हुई। बड़े नेता घर में सुनने में नहीं आता है कि उसके घर पे हमला हुआ, उसकी कार जलाई गई, उसके बंगले पे हमला हुआ। कहने का मतलब ये है कि बहुत से लोग कहीं ना कहीं एक जो राजनीति करते हैं और ख़ुद सेफ हो जाते हैं और ये बोलते हैं कि भाई कर्फ्यू लग गया, लैंड ऑर्डर का मसला है, और खुदा न खास्ता अगर देखने को भी आ रहे थे फिर वो बोलते हैं, पेपर में आता है कि भाई उनको आने नहीं दे रहे, आपके आने से हालात ख़राब हो जाएंगे। तो मुख्तलिफ बहाने बाजी से बोलो, हालात से बोलो, मामला जिधर हो जाता है। मरना और परेशान होना गरीब मुसलमान को ही होना पड़ता है। ये 75 साल का तजुर्बा है। अगर हम इतिहास में अगर मुख्तलिफ दंगे फसाद को देखें तो बड़े लोगों को कुछ नहीं गया है। जिन्होंने बोल वचन दिया है, जज्बाती भाषण दिया है, उनका कुछ बिगड़ा नहीं है, उनके बाल को धक्का नहीं लगा है। धक्का उसको लगा है जो सर पे जो तो मौज बेच रहा है या मट्टी काम को जा रहा है, उसका नुकसान हुआ है, उसके बच्चे भूखे मरे हैं, उनकी बस्तियों में आग लगी है या उनकी दुकानों को जलाया गया है। जो पिछले साबिक हम हुआ उसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ। कहने का मतलब यही है कि आप दोबारा ऐसा ना हो कि देश में कहीं भी किसी प्रांत में किसी हिस्से में कोई दंगा हो, फिसाद हो, ये दोबारा ना हो। और कई हिंदू मुस्लिम टकराए, ये भी नहीं होना चाहिए। इसके बहुत एहतियात बरतना चाहिए, बहुत एहतियात बरतना चाहिए। अभी अखबार में हमने पढ़ा, टीवी पे देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि भाई मस्जिद को लेकर बहुत सी बयानात बात चल रही है, मंदिर पे राजनीति चल रही है। ये सारी बात हो रही है। यार बहुत से कोई कह रहे हैं कि भाई अब हिंदुत्व को निशाना माना जा रहा है। मैं तमाम मुस्लिम लीडराओं से, हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम से पूछना चाहता हूँ, हमने अक्सर बयानात में देखा है, स्टेज पे देखा है, कहा जाता है कि हर धर्म अमन की तालीम देता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जो भी हो। ये हम सियासी स्टेट से सुनते हैं, भाषणों में सुनते हैं कि कोई धर्म मतलब गलत तालीम नहीं देता, तशद्दुद की तालीम नहीं देता, दंगे करने की तालीम नहीं देता, बल्कि प्यार, मोहब्बत, एकता, भाईचारगी की तालीम देता है। तो फिर मेरा सवाल तमाम लोगों से है, जब इस्लाम की बात आती है या हिंदुत्व की बात आती है तो फिर आपको डर क्यों लगता है? ईसाइयत की बात आती है, डर क्यों लगता है? जब सब धर्म अमन की तालीम देते हैं तो जब धर्म की बात आती है तो फिर आपको डर क्यों लगता है? फिर धर्म के नाम पे वाह वचाल क्यों बजाया जाता है? ये सवाल है। यानी कहीं ना कहीं उसकी आड़ में राजनीति हो रही है। तो अब देश के 25 करोड़ मुसलमानों का तमाम जो हमारे नेता काबिल जो है अलग अलग नुमाइंदे कर रहे हैं, इनको काम है कि जैसा पिछले आज़ादी से पहले 100 साल, 150 साल, 2 साल जो बिछड़ी जाती दलित समाज के ऊपर अत्याचार होता था, क्या अत्याचार होता था, किस तरह से होता था, मैं तफसीलात में जानना नहीं चाहता, सबको पता है। बाद में देश आज़ाद हुआ तो हिकमत से फिर अम्बेडकर साहब सामने आए, आदरणीय, उन्होंने बड़ी हिकमत के साथ जो है तो बिछड़ी जाती समाज को आरक्षण में लिया। आज किसकी भी सरकार हो, उनको आरक्षण मिल रहा है। तो अब ऐसे नए स्वरूप में, क्योंकि हिंदुत्व का मामला बढ़ने वाला है, ये कड़वा सच है। वो कानून में, कायदे में, फ्रेम में बिठा के जो भी लॉ में बैठा है उसके हिसाब से काम करने वाले। इस पर आपको बुरा मानने की ज़रूरत नहीं, इस पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सवाल ये है कि हम अब नए स्वरूप में, नए हालात में एक हिंदुत्व और देश का 25 करोड़ मुसलमान हम साथ साथ कैसे चल सकते हैं, एक सिक्योरिटी के साथ। हमारी जो मजहबी मामलात है, शरीयत है, इस्लाम है, बुरखा है, मस्जिद है, ख़बरस्तान है, आशूर खाने है, जो भी है हमारे मामलात है, ये सारी बातों को हम अच्छे अंदाज से कैसा मिलजुल के चल सकते हैं। इसके लिए हमें बीजेपी पार्टी से मुज़ाकरात करने की ज़रूरत है। जैसा हमने बाबरी मस्जिद टाइम हमने देखा है कि देश के उलमा इकराम ने और साधु संतों ने बातचीत किए थे, कई बातचीत के राउंड हुए थे, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था सबको मालूम है। तो आप नई समीकरण में वक्त से पहले हमें, क्योंकि बीजेपी वाले आवाज़ दे रहे हैं, हमें देखा है कि अभी यूपी के अंदर बड़े बड़े ऐलान हो रहे हैं कि हम मुसलमानों के साथ विकास करने वाले हैं, ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं। यानी कि बीजेपी आपको आवाज़ दे रही है, आवाज़ दे रही है। हमारे पास एक तरफ मामला चल रहा है कि नहीं वो झूठ बात कर रहे हैं, वो दिखावा कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये मामला चल रहा है जो अखबार में आप देख रहे हैं। मैं उसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ, अरे भाई जब तक आप बैठेंगे नहीं, एक मंशूर तो पेश करो, मंशूर पेश करो कि भाई आप इक़्तिदार में आते हैं तो हम आपके साथ चलने को तैयार है, हमको हिंदुत्व से कोई बैर नहीं है, आपसे भी कोई बैर नहीं है, खाली आप हमारे साथ इंसाफ से काम करो। बिल्कुल बात होंगी, बर्फ़ पिघलेंगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। अब 75 साल की जो गलत फहमियाँ हैं, दूरियाँ हैं, तलखियाँ हैं, वो तो अचानक चाय पीने एक कप चाय पीने में तो नहीं होंगी, एक मुलाकात में तो हाय हेलो में प्यार मोहब्बत नहीं हो जाएंगी। ये तो ये सोचना पड़ेगा ना आपको। तो वक्त आ गया है कि खुले जहन के साथ, और ये सेकुलरिज्म का जो मामला है, जो मीठा जहर है, मुसलमानों को सबसे पहले इससे दूर हो जाना चाहिए। जो चल रहा है, बड़ा महाज बन रहा है, ये बन रहा है, ये मुसलमानों के लिए कुछ ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित नहीं है। इसलिए फ़ायदेमंद साबित नहीं है क्योंकि यही लोग अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से इक़्तिदार में हुआ करते थे, लेकिन मुस्लिम समाज के साथ इन्होंने संविधान के हिसाब से अधिकार नहीं दिया, उनको इंसाफ देने का काम नहीं किया। और इसका सबूत कई मुख्तलिफ कमीशन की रिपोर्ट है। फिर क्या किस मुँह से बोलते हैं सेकुलरिज्म?
और किस मुँह से हमको डराते हैं कि बीजेपी आने वाली है। आज जो बीजेपी इक़्तिदार में आने वाली है तो मुसलमानों को चाहिए कि हम उससे बैठ के बात करें। वो हमारे देश की बहुत बड़ी ताकत है, हमारे देश की सबसे बड़ी पार्टी है। आप उसको माने ना माने का अलग शक्ल है, लेकिन ये कड़वा सच है, आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है। कल अगर बहुमत के साथ आ जाएंगे, कल अगर मुसलमानों के मामला अगर रहेंगे तो क्या आप मोदी जी के पास नहीं जाएंगे? क्या कोई बाहर कंट्री में जाएंगे? आप क्या बांग्लादेश में जाएंगे, कि पाकिस्तान में जाएंगे, कि सऊदी अरब में जाएंगे? कहाँ जाएंगे? देश के जो हमारे मसले मसाइल है तो कहने के हमें प्रधानमंत्री के पास जाना पड़ेगा ना, कि प्रधानमंत्री जी आप हमारे मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है, हमारे मसले हैं खबरास्तान के है, जो भी है हमारे हुकूक के है, अधिकार के मज़ाकरात तो उनसे होंगे। तो वक्त से पहले आपको दावत दी जा रही है तो बात करने में क्या बिगड़ता है? और नौज़ बिल्ला कौन से हम जो है तो इस्लाम से खारिज हो जा रहे हैं कि भाई अगर उनसे मीटिंग करेंगे तो खारिज हो जाएंगे। आज हम देख रहे हैं कि जो पार्टी ने संसद अपने विधानसभा में ऐलान किया है कि भाई बाबरी मस्जिद की शहादत में वो मतलब वो लिया था क्रेडिट, हम थे। अभी अखबारत में आया, एक बहुत बड़े सरबराह का बयान आया, मैं नाम देना चाहूँगा, अखबार उठा के देख लो आप, कि बाबरी मस्जिद शहीद हो रही थी तो मैं वहाँ पर मौजूद था। ऐसी पार्टियों के साथ जो है इत्तेहाद की बात की जा रही है। अब कांग्रेस की बात ले लो आप, उनके दौर में शहीद हुई और आज उनको सेकुलरिज्म बोला जा रहा है। यानी मैं आपको एक ही मिसाल दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा, कि शराब पीना कैसा है, समझ रहे आप बोलेंगे हराम है, तो शराब पिलाने वाला, शराब बनाने वाला, शराब के लिए हाथ पकड़ के ले जाने वाला, शराब की नुमाइंदगी करने वाला, शराब पिलाने के लिए तरगीब देने वाला, समझ रहे आप, तमाम जो मददगार जो बातें रहती है वो सब गुनहगार है शरई एतबार से। तो यही मामला है, यही मामला है। आज हम एक वन टारगेट पे बीजेपी को रख रहे हैं और क्या बोले कि ये पार्टी अच्छी है। अरे भाई उन्होंने भी तो, उनका भी तो रूल रहा ना, पर्दे के पीछे इतना है कि उन्होंने मीठी मीठी बातें करे, फ़र्क इतना ही है। तो इधर कड़वी सच्चाई का मुकाबला करने की हिम्मत जरूरत पैदा करना पड़ेगी ना हमको। ये खाली नहीं 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 वो सुधर गए, वो उन्होंने अब वो हिंदुत्व की वो हिंदुत्व अलग बोले, ये हिंदुत्व, ये सब फालतू बातें हैं। देश के कोई भी कोने में अगर किसी मुसलमान को जाके पूछते हैं आप कि भैया तेरा कुरान के बारे में क्या मामला है, तो बोलेंगे भैया मैं गुनहगार ज़रूर हूँ लेकिन कुरान को मैं अल्लाह की किताब मानता हूँ। उसको बोलेंगे भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तेरा क्या मामला अक़ीदा है, तो वो गए से गए मुसलमान रहेगा। वो बोलेंगे भैया मैं ज़्यादा नमाज़ तो नहीं पढ़ता लेकिन मैं अल्लाह के रसूल पर ईमान रखता और उस टाइम पर उसके लिए अपनी जान देने का जज्बा रखता। वो ये बोलेगा, ये कड़वा सच है, ये सच्चाई है। ठीक इस तरह से तुम देश के कोई भी कोने में हिंदू भाई को जाके पूछो कि भैया श्री राम जी के बारे में तुम्हारी आस्था क्या है, तुम्हारा कहना क्या है, राम मंदिर के बारे में तुम्हारा कहना क्या है, हिंदुत्व के बारे में क्या है, और अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो तुम्हारी सोच क्या है, तो वो ये बोलेंगे कि अच्छी बात है, और ये उसका अधिकार है, अच्छी बात है बोलेंगे वो। यहाँ तक कि जो दबे कुचले जो लीडर है ना अलग अलग सेकुलर पार्टियों के, उनको भी जाके पूछो कि भाई तुम्हारे राम मंदिर के बारे में क्या है, वो बोलेंगे हम आधार करते हैं, वहाँ जाएंगे, माथा टेकेंगे, सारी बात करेंगे। और आखिरी में कि महाराष्ट्र में एक औरंगाबाद की नाम की मिसाल ले लो, औरंगाबाद वर्सेस सत्यपत संभाजीनगर, ठीक है, जो आखिरी में जो फैसला हो रहा था तो आपने देखा कौन कौन वहाँ बैठे हुए थे। यानी कहीं ना कहीं हिंदुत्व से जुड़े हुए हैं, ये कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन इनकी कुछ मजबूरियाँ हैं, जो खोके बोके के जो इल्ज़ामात लगे, इनकी कुछ पेचीदगियाँ हैं, समझ गए होंगे इशारे में आप, तो करके थोड़ा सा बच के चढ़े, जो भी है वो सारी बातें आपको मालूम है। अब खुले तौर पर देश के 25 करोड़ मुसलमान, तमाम मुस्लिम नेता, तमाम मुस्लिम संगठन खुलकर, हमारे RSS है, मोहन भागवत साहब है, बीजेपी के जिम्मेदारों से बात करो, क्योंकि ये तय है कि आने वाला जो सदी है ये हिंदू राष्ट्र की तरफ जाने वाली है। ये कड़वा सच है, ये कड़वा सच है। हर आदमी को अपने धर्म से प्यार होता है। कोई भी हिंदू को जाके पूछो कि तो हिंदू धर्म से प्यार है कि नहीं, वो बोलेंगे बिल्कुल है बोलेंगे। मज़हब के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, ना वो करेंगे ना हम करेंगे। और सही बात भी है ना भाई, हर आदमी को अपना मज़हब से, धर्म से, उससे आस्था से प्यार है, और ये गलत बात भी नहीं है। कल को अगर हिंदू राज बनाने जा रहे तो कानून के फ्रेम में रह के जो भी उसका गाइडलाइंस है वो अगर कल को करते हैं तो तमाम देश के नेताओं को, खास करके मुसलमानों को पूछना चाहता हूँ जो उसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं, कल को अगर ये बहुमत के साथ एक कानून के फ्रेम में बिठाकर कल को हिंदू राज बन गया तो आप क्या करेंगे? जितने जो पार्लियामेंट में गए हुए इस्तीफा दे देंगे, नहीं अब ये हिंदू संसद है, अब हम त्याग पत्र देते, और कोई मस्जिद में इमाम साहब बन जाते या कोई मस्जिद में अजान देने लग जाते। ऐसा करेंगे आप? जितने भी राज्य के, स्टेट के, जो राज्य के जो विधानसभाएं हैं, वो जितने भी आमदार हैं मुसलमान अलग अलग पार्टी के, इस्तीफा दे देंगे, नहीं हमको हिंदुत्व की सरकार नहीं चलती और हिंदुत्व का सांसद जो है तो ये नहीं चलता, हम इस्तीफा दे रहे, अब हम जो है तो होटल लगा लेंगे, चाय बेच लेंगे। क्या ऐसा बोलेंगे कि हमको अब देश चलता नहीं, हम देश छोड़ के चल जा रहे, ऐसा बोलेंगे?
ऐसा बोलेंगे आप? ये सारे चीज़ें आपको बहुत ही कड़वी कड़वी ज़रूर है। आप शायद मेरे अकल पे सवाल उठा लेंगे, अरे बोलेंगे पत्रकार साहब दीवानगी की बातें कर रहे हैं। अरे यही सच है, यही सच है। मैं आपको एक ही मिसाल दूंगा छोटा सा। अब मेरे पास 50 उदाहरण है, लेकिन वीडियो ना 2 घंटे का हो जाएगा। काफ़ी लोग शिकायत है कि आप वीडियो बड़ा हो जाता है। मैं एक उदाहरण दूंगा, मैं औरंगाबाद की मिसाल दूंगा, महाराष्ट्र में मिसाल दूंगा। कई सरकारी कार्यालयों में, कई नोट करिए आप, कई सरकारी कार्यालयों में देवी देवताओं की तस्वीर है, वहाँ पर पूजा पाठ होती है, सम्मान होता है। हमें उसका विरोध नहीं है। सवाल ये है कि सेकुलरिज्म, जब सेकुलरिज्म का नारा लगता है तो सेकुलरिज्म के कानून के हिसाब से, सेकुलर उसके हिसाब से या कानून के हिसाब से कोई भी शासकीय कार्यालय में किसी देवी देवताओं की फ़ोटो लगाना है क्या? थोड़ी देर के वास्ते अगर है भी तो फिर सवाल ये खाली देवी देवताओं की क्यों? कि मुसलमान अधिकारी नहीं होते? उन्होंने मक्का मदीना नहीं लगाना चाहिए? ईसाई भी अधिकारी होते, फिर उन्होंने ईसाई की फ़ोटो लगाना चाहिए? मतलब मामला बढ़ रहा, फिर टकराव पैदा हो रहा। तो किसी महाराष्ट्र में किसी बड़े, जो भी अलग अलग पार्टी के मुस्लिम नेता है, बड़े बड़े हैं, किन्होंने ठोस जाके अधिकारी से, सरकार से बात की कि भाई ये गलत है संविधान के हिसाब से, न तो हमको भी मौका दो। लेकिन नहीं, सब मिलजुल के चढ़ा, सब दब के चढ़े, हिसाब से चढ़े, अपने मफाद को सामने लेके चढ़े और दुकान चला रहे। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें हो रहा जा रहा कुछ नहीं। बड़े मुसलमानों को कुछ हो रहा नहीं, बड़े मुसलमान नेता कुछ हो रहा नहीं, सिर्फ गरीब मुसलमानों को मरान हो जा रहा। उनको राजनीति समझती नहीं, उनको राजनीति समझती नहीं। स्टेज पे आके बोलते हुए इस्लाम के दुश्मन है, वो मुसलमानों के दुश्मन है। अरे भाई, जब इस्लाम के दुश्मन है बड़े, इस्लाम के दुश्मन है बड़े, मुसलमानों के दुश्मन है बड़े, फिर उनके साथ तुम बैठते कैसा, मीटिंग करते कैसा, आदरणीय महोदय बोलते कैसा? फिर अरे भाई तुम ही बोले ना स्टेज के ऊपर कि ये मुसलमानों के दुश्मन है। अरे भाई दुश्मन है तो फिर तुम दूर इख्तियार करो, बात मत करो। फिर अगर मुझसे किससे झगड़ा है, अगर मैं इसको दुश्मन मानता और मैं इसको दुश्मन, वो मेरे को दुश्मन मानता, तो जाहिर सी बात है हमना सामना हुआ तो हम बात करेंगे क्या? ऐसा करूँगा क्या, अस्सलाम वालेकुम, है चलो चाय पी चाय, ऐसा बोलूँगा क्या मैं? नहीं, वो मैं घूर के देखूँगा, मैं इसको घूर के देखूँगा। एक नेचुरल बात बोला मैं। एक तरफ बोलते कि इस्लाम के दुश्मन, एक तरफ बोलते कि मुसलमानों के दुश्मन, और बराबर फिर टाइम आने पे गुलदस्ते भी दे रहे, फ़ोटो भी खींची जा रही, प्रोग्राम में जा रहे। तो ये धंधे का ही को, ये धंधे का ही को भाई। ये टीवी भी देख रहे ना हम, ये तुम्हारे बयानात को भी देख रहे, अंदर के बयानात को भी देख रहे, स्टेज के बयानात को भी देख रहे, अखबार में क्या छप रहा उसको भी देख रहे। उसकी बुनियाद पे बोल रहे, कोई इस्लाम तराशी नहीं कर रहे या ये साबित कर रहे कि मैं बहुत बड़ा हिंदुस्तान का अक्लमंद शख्स हूँ। नहीं, लेकिन मेरा भी अधिकार है ना कि मेरे समाज पे, मेरे गरीब मुसलमानों पे बलाई आ रही है या आने वाली हो, तो क्या मुझको दर्द नहीं होगा? कल को अल्लाह ना करे, परवाला ना करे, कल को दंगे फिसाद हो जाए, 5-50 मुसलमान शहीद हो जाए, मर जाए, तो गम नहीं होगा? बड़े लोग गम नहीं होता साहब। बड़े लोगों को तो और दुकान खुल जाती, हाट राजनीति, ऐसा हुआ, वो उसको गाला दे रहा, वो उसको बुरा, उनकी दुकान खुल जाती, वो दर्द नहीं होता। ये कड़वा सच है, सिर्फ दिखावा है, दिखावा, ये सच्चाई है। और सबसे अहम बात ये है कि ये भी सुन लो, मैं तमाम 25 करोड़ मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, आपकी ये बात मेरी हजम नहीं होंगी, लेकिन आप बार बार ठंडा पानी पियो, चाय पियो, आप गौर करो। 75 से पीछे जाके आप बोलेंगे सही बोल रहा है बंदा, छोटे चैनल वाला है, छोटा पत्रकार है, लेकिन बहुत बड़ी बात कर रहा है। मैं अगर औरंगाबाद की मिसाल ले लूँ, पहले मैं आपको बोल दूँ कि मुल्क सतह पर कोई मुस्लिम नेता का वजूद नहीं है। आपकी कड़वा सच है, ये मानना पड़ेगा आप। है चुन के आ गए, ये आ गए, ये आ गए, फला पार्टी, फला संगठन, ये है। लेकिन जो दबदबा, जो लीडरशिप कहते हैं ना कि जिनके बोलने से कुछ काम हो जाते हैं, वो लीडरशिप पूरे देश से आज ख़त्म होकर रह गई। और इसको ख़त्म करने में सबसे बड़ा हाथ है तो सेकुलर पार्टियों का हाथ है। बीजेपी शिवसेना का हाथ बिल्कुल 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 नहीं है, इनका हाथ है, इनका हाथ है। इन्होंने पूरा तरीके से मुसलमानों को प्री प्लान कानून के दायरे में रहकर ऐसे मुसलमान नेताओं को आगे करे जो 90% पार्टियों के गुलाम रहे, 90% उनके नेताओं को गुलाम रहे, 10% मुसलमान जो नेता है जो ठीक ठाक रहे, अच्छे रहे, जिनके सीने में कौम का दर्द था। लेकिन अफसोस कि इनकी सुनवाई भी नहीं हो सकी, ऐसे नेताओं को सुना ना गया। 10% मुसलमान ऐसे नेता है मुल्क की सतह पे जो अच्छे हैं, लेकिन 90% कहने के कौम को उन्होंने खपाने का काम किया है। ये कड़वा सच है। अगर मैं इसको उदाहरण मैं महाराष्ट्र में ले लूँ कि ज़्यादातर हिस्सा महाराष्ट्र में सेकुलर पार्टी गुजरा है। क्या वजह है भाई? क्या वजह है कि मुसलमान नेता होते हुए भी वक्त तबाह बर्बाद हो गया? क्या वजह है? और आज बड़े हिंदुत्व है, वो हिंदू की बात कर रहे, वो हिंदुत्व की बात कर रहे, जो जातिवादी की बात कर रहे। क्यों? जब आप इख्तिदार में थे तो वक्त तबाह हुआ कैसा? कहाँ गई तुम्हारी लीडरशिप?
क्यों बोले नहीं, क्यों मुंह में लड्डू लेके बैठ गए थे, क्यों नुमाइंदगी नहीं करे। अरे कौम भोली भाली थी, आपके बोलने पे वोट दे रही थी। किसी को आमदार बन रहा था, कोई खासदार बन रहा था, कोई नगर सेवक बन रहा था, कोई क्या क्या मंत्री बन रहा था। आप सरकार, यहाँ तक कि सरकार बन जा रही थी, उसके बाद भी काम नहीं हुआ, उसके बाद भी काम नहीं हुआ। क्या शर्म की बात नहीं है? क्या कसूर हमारा नहीं है कि इसमें नरेंद्र मोदी जी का कसूर है? किसका कसूर है भाई? और कब तक बेवकूफ़ बनाते बैठते, अरे कब तक ये धंधे उठाते, और कब तक हमको खपाते, और कब तक हमारी नस्लों को ये हाल पे लाते कि हमारी नस्लें चौराहे पे मारी जाए। क्या अब ये हाल पे लाना चाहते? ज़रा सी सड़ी राजनीति के वास्ते, ज़रा सी कुर्सी के वास्ते, ज़रा से इलेक्शन चुनाव जीतने के वास्ते हमको खपाते, हमारी नस्लों को खपाने का काम करते। नहीं, हम खपने नहीं देंगे, हम खपने नहीं देंगे। हम होशियार हो गए, हम बोले तो तमाम नस्लें होशियार हो गई। अगर मैं आखिरी दर्जे पे जो बोल रहे हैं कि नहीं हिंदुत्व, राम मंदिर और मस्जिद और हिंदू और मुसलमान और ये और वो, मैं उन तमाम मुसलमान लीडरों को औरंगाबाद की छोटी मिसाल दूंगा। मैं आओ जटवाड़ा, नारेगांव, मिटमिटा पड़ेगा। मुसलमानों की आबादी के हिसाब से 2 ईदगाह की ज़रूरत है, 3 कब्रिस्तान की ज़रूरत है। नहीं दिला सकते, नहीं मिला। 5-6 साल से लड़ाई चल रही, धरने आंदोलन हुए, निवेदन गए। अगर हम हमारे समाज को कब्रिस्तान नहीं दिला सकते तो मोदी जी खींचने की बात कर रहे, उनको खेल रहे। अरे जो हमारे अंडर में है वो हम दिला नहीं सकते, और क्या बोल रहे मोदी। अरे क्या मोदी, अरे कब्रिस्तान तो दिला दो भैया, बाद में बोलना। और देश के मुसलमानों से मेरी गुजारिश है कि हिंदुत्व को जब कुछ बुरा भला कहा जाए, या टारगेट पे रखा जाए, या मोदी जी के बारे में कुछ कहा जाए, या बीजेपी के बारे में कुछ कहा जाए, तो आपको टाला बजाने की ज़रूरत नहीं है। टाला बजाने की ज़रूरत नहीं है आपको। बड़े दुख के साथ, बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ। बल्कि अब ये वक्त आ गया है कि हम पूरे भारत में, पूरे राज्य में, पूरे जहाँ जहाँ आपके ज़िले जात आते हैं, यहाँ तक के ताल्लुक़ आते हैं, जहाँ जहाँ पर भाजपा के जो ताकत में आ रही है, उनसे आप बिल्कुल खुलकर डायलॉग करो, बात करो। बोलना भैया हमारा जो जायज़ हुकूक़ है, हमारा जो अधिकार है, हमारी धार्मिक समस्या है, धार्मिक हमारे मसले हैं, मजहबी मामलात है, कारोबार के, इसके अंदर हमको इंसाफ देने का काम करो। हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार है। ये हमको झूठा सेकुलरिज्म नहीं चलता, बिल्कुल छोड़ दो। जिनको आज तक बुरा भला बोला गया, हमको वर्गलाया गया, हमको गुमराह किया गया, हमसे लाख पट अच्छे हैं। हमने आंखों से देखा हूँ, और तमाम मुसलमान आंखों से देखते हैं कि जहाँ भी मस्जिद दरगाह आती है तो बेचारे ऐसा करते हैं, यूँ करते हैं। और यहाँ पर जिनके हाथ में वक्फ बोर्ड दिया गया, पेपर में अखबार में देखा होगा, 60 गार्ड से कब्रिस्तान गायब, कहाँ पर क्या क्या गायब हो रही, बताइए। फिर हमारे से अच्छे वो नहीं हुए जो कब्रिस्तान देख के, जनाजा देख के अगर यूँ करते हैं, ऐसा करते हैं, आदर सम्मान करते हैं हमारे हिंदू भाई। बताओ फिर कौन लोग अच्छे हैं? हिंदू भाई अच्छे हैं कि मुसलमान अच्छे हैं, जिन्होंने प्री प्लान जो है तो वक्फ के इदारों में बैठकर, और आज भी तमाशा चल रहा है, और मुसलमानों को मतलब वक्फ बोर्ड की तबाही बर्बाद हो रही है। कौन अच्छा है? हिंदू अच्छा है कि मुसलमान अच्छा है? फिर कौन अच्छा? हमसे लाख पट अच्छे हैं वो लोग, ये कड़वा सच है, तकलीफ दे बात ज़रूर है। हमारे देश के हिंदू भाई हमारे लिए बहुत अच्छा है। हमको उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना पड़ेगा। 75 सालों में हमसे जो गलतियाँ हुई, हमारे नेताओं ने जो हमको बेचने का काम किया, हमारे भोले भाले लोगों को बेचने, बाप दादों को बेचने का काम किया, खैर वो जो बात हो गया वो हो गया। नए सिरे में हमको जागने की ज़रूरत है। आज मोदी जी नारा लगा रहे हैं यूपी के अंदर, लोकसभा चुनाव के अंदर, कि भाई हम मुसलमानों के लिए हम विकास चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, सारी बात है, ये है वो है। आप बोल रहे हैं कि नहीं, आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अरे भाई, जब बाप जन्म में हम सामने बैठेंगे ही नहीं, थोड़ा भरोसा करेंगे ही नहीं, तो कैसे आगे बात बढ़ेंगी? और वैसे भी हमको उनको ज़रूरत नहीं है, उनको अपनी, हमारी ज़रूरत नहीं है। ये कड़वा सच है। जो देश के जो हालात चल रहे हैं, जो मीडिया पे हम देख रहे हैं, ज़रूरत नहीं है। ये तो उनका बड़ापन है कि वो देश के 25 करोड़ मुसलमानों को और आवाज़ दे रहे कि आओ हमारे साथ। ये उनका बड़ापन है। कल वो इख्तियार में आ जाते। आना ही है, 101% आना ही है। वो आएंगे, वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तकरीबन रियासत में उनकी हुकूमत रहेंगी। फिर तुम्हारे मसले मसाइल होंगे। फिर तुम क्या करेंगे? जो मुंह से बोले थे अय मोदी और ये और वो, अमित शाह जो ऐसा डंकी की चोट पर ललकार के बोल रहे थे, वहाँ जाकर सरेंडर होना पड़ेगा ना। सरकार ज़रा रहम करम कीजिए, ऐसा बोलना पड़ता। देखते ना, रिक्वेस्ट करना पड़ती, झुकना पड़ता,
अदब से बैठना पड़ता। वो फर्स्ट क्लास बोर्ड, हाँ बोलो क्या है तुम्हारा मसला। ये देखते ना टीवी के स्क्रीन के ऊपर जब निवेदन देते वक्त, तो हिस्सेदारी क्यों नहीं कर रहे आप? अरे वो चाह रहे। अब आप बोल रहे जनाब तुमने पी लिए क्या, कोई बोलेंगे नशे में है क्या, सोच समझ के बोल रहे क्या, ये तो देश हिंदू राष्ट्र बनाने वाली बात कर रहे हैं, मुसलमान ख़तरे में आ जाएगा, मुसलमान ख़तरे में आ जाएगा, ये आप दिमाग में आ रहा होगा। बस यही वो मीठे मीठे बातें है, ये वही जज्बाती बात है जिसको लेके मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है। अरे उनको बैठ के बोलो, उनसे बैठ के बात करो कि तुमको क्या बदलना है, तुम्हारा क्या एजेंडा है। मोदी जी, आप बीजेपी वालों जो भी है, अच्छे अंदाज से बात करो, बोलना हमारे ये राइट्स हमको दो। जैसा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब देश आज़ाद हो रहा था, वो क्या हुआ था, कितना जुल्म हुआ था, छोड़ दो। उन्होंने फर्स्ट क्लास फ्रेम में बिठा के काम करे और आज काम चल रहा, ख़त्म होगी बात। अक्लमंद को इशारा है काफ़ी। अब और खोल के बोलना, इतने बड़े दिग्गज है, सबको मालूम है कि वर्चस्व में वो है, ताकत में वो है, हर जगह छाए हुए वो है, सारी बात वो है, और उनसे लड़ने की बात कर रहे, उनसे लड़ने की बात कर रहे। ये क्या है? अरे तुम्हारे लड़ने से तुम्हारा कुछ जाने वाला नहीं। उनको मालूम रहता कि ये इनके बोलने से भयका भाई हो जाएंगे, हमारा बड़े बड़े मकसद दूंगा, हम बहुमत पा जाएंगे। ये साठगढ़ चल रही, मगर उसमें हो रहा क्या, लाखों मुसलमान जो गरीब रहते ना, रास्ते किनारे गरीब फोड़ रहे, वो उनका मरण हो जाता, उनका मरण हो जाता। फिर बोलते क्या हमारे मोदी जी बहुत गाला दे रहे थे ना, बहुत चिल्ला के बड़े थे ना, बोलो तुम्हारे साहब को अब तुम्हारी गुंडी अटकी हुई है ना, निकाल लो ना, गुंडी अटकी हुई है ना। निकालते नहीं, निकालते ना। अब किराए पड़े का एक वाक़या हुआ था। मैं औरंगाबाद की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो ज़्यादातर औरंगाबाद ज़िले से ज़्यादा देखे जाएगा, करके यार उनको सबूत भी होना ना। अब ये वीडियो अगर कहीं बंगाल में, महाराष्ट्र में, बम्बई देखेंगे, बोलेंगे क्या यार पता नहीं कौन है क्या बोल रहा। लेकिन जो औरंगाबाद के देखने वाले तो उनको यकीन, उनको सबूत होना ज़रूरी है ना। किराए पड़े के अंदर एक घटना घटी थी राम मंदिर के बाहर, हाँ, छोटा मोटा जो भी हुआ था। तो उसमें एक बेचारा क्या, शेख मुनीर शायद नाम है उसका, तो वो उनको गोली लगी, जो भी हुआ था वो पेपर में भी आया, अखबार में भी आया। हाँ, कितनी बड़ी हमारे औरंगाबाद में, मराठवाड़े में अलग अलग पार्टी का है ना, बड़े बड़े दिग्गज, एक से एक भारी भारी। इंसाफ मिला, उनके बेटे को सरकारी नौकरी दिलाने की कोशिश करे कि साहब देखो ठीक है जो भी जैसा भी हुआ, लेकिन आप इसकी निष्पक्ष जांच करो, इसकी रिपोर्ट मंगाओ। ये गरीब को, बेचारा पेंटर था वो, मैंने उनके घर में जाके एक बार इंटरव्यू कवर किया था। बेचारे सोफा सेट का काम करते, फर्नीचर काम करते थे, मिला इंसाफ। मैं एक बात बोल रहा, और ये वाक़े को भी टाइम पड़ा तो स्टेज पे बोला जाता। मॉब लिंचिंग में किस मॉब लिंचिंग होती है, कहीं यूपी में, बिहार में बाहर होती है, तो उसको स्टेज पे बोला जाता। अरे भाई लफड़ा ये है, मसला दरअसल ये है कि जिसकी मॉब लिंचिंग हुई, जो वाक़यात घटे, जिनको मारा गया, तो उनको कितना इंसाफ दिलाए, और वो पार्टी के सरबराह का नाम क्या था। ऐसा देखने में आया है कि वो पार्टी की नुमाइंदगी से भारत सरकार ने एक्शन में आई, राज्य सरकार एक्शन में आई, और उसकी अहलिया को, उसके बेटे को, उसकी बेटी को नौकरी दिलाया गया। ऐसा देखने में आया क्या? फिर ऐसे बोल बचन से मतलब क्या रहा? समझ रहे बात को आप? मैं बड़ा कर रहा हूँ, कौम की बात कर रहा हूँ मैं, कौम, और मेरी कौम भूखे बैठी हुई है, घर में चूल्हा जलाने को लकड़ा नहीं है, तेल डालने की छठा गैस सेल नहीं है। क्या काम की कौम? फिर ऐसी बातें करके क्या काम की बात? अरे हमारे हिंदू भाई बहुत अच्छे हैं। हमारे हिंदू भाई चाहते हैं कि जैसा 950 साल हिंदुस्तान में मुसलमान ने हुकूमत करे, कैसा करे? वो हिंदू भाइयों ने मुसलमान बादशाहों को सपोर्ट किया, उनको अपना बादशाह माना, जब जाके उन्होंने 950 साल हुकूमत करे। अब ये अलग बात है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इंसाफ से काम लिया, ये भी सच्चाई है। मैं उस विषय में जाना नहीं चाहता, मैं आपको बोलना ये चाह रहा कि यहाँ की रियाया ने उनको सर तस्लीम किया, वक्त हालात के हिसाब से उनको बादशाह तस्लीम किया, नवाब तस्लीम किया, तो मामला जमा ना। अगर यही यहाँ की हिंदुस्तान की उस टाइम की पूरी प्रजा अगर बगावत कर देती तो टिकते थे क्या? वो जहाँ से हमें चले जाते थे, कोई अफगानिस्तान से अफगानिस्तान चला गया, कोई ईरान से आता ईरान को भाग जाता था। ये आज ये दिन देखने को नहीं मिलते थे। ये एक मिसाल दे रहा मैं आपको। इसी तरह से नए स्वरूप में, नए हालात में, अगर हमारा देश के 100 करोड़ हमारे हिंदू भाई चाहते हैं कि भाई हमारा कुछ, हम हमारी मर्ज़ी की हम हुकूमत चाहते हैं, हमारा मर्ज़ी का संविधान चाहते हैं, हमारा मर्ज़ी का कुछ झंडा चाहते हैं, कानून के अंदर रहकर सहमति के साथ, तो हमारा काम है उनको साथ देने का काम करें। सवाल क्या है कि हम हमारा बीच का रास्ता कैसा निकालें। जैसा संविधान में आरक्षण दिया हुआ है, हम हमारी बात करो। अब आप बोलेंगे यार संविधान मिट गया तो बचता क्या? अरे भाई संविधान जो आप जिसकी बात दुहाई दे रहे, तो उसके अंदर जो अधिकार हमको दिए हुए थे, हमसे बड़े मुसलमान दिए हुए थे, कितना परसेंट मिला? 100 में से 5% मिला। और किसको मिला? वही लग्गा, वसीला, मिनिस्टर का भांजा, भतीजा, अम्मुक डम्मुक, उनको मिला। गरीबों को क्या मिला? वही नसीब से मिल गया ना तो नहीं मिला। ये कड़वा सच है ना।
तो ये सब हमको देखना पड़ेगा ना, ये सारे मसले मसाइल ये वो क्या मिला सभी सेकुलरिज्म को लेके। हाँ, जिनका आरक्षण दिया है उनको बराबर मिला। अरे बस जिनको मिल रहा वो तो तलमा लेंगे ना। अरे भाई हमारा हम ये अगर ख़त्म हो गया तो फिर हम तो हमारा सब खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा। अब मेरा कड़वा सवाल है, 50 साल पीछे चले जाओ, जो अलग मतलब बिछड़ी बड़े नीति जाति के बड़े नेता जो है, जो आज मुसलमानों की बात करें, भाई आपने 50 साल पहले क्यों नहीं बात करें कि नहीं मुसलमानों को भी मिलना चाहिए, हाथ मिलाना चाहिए, साथ में आना चाहिए। क्यों? उनको मालूम है अपने पापा कुछ जा रहा नहीं, आप चुन के आओ या मत आओ, हमारा समाज को आरक्षण मिल रहा। जब भी भर्ती लिखाड़ी लिखावा आ रहा, फला 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 डायरेक्ट आ रहा, ये चाहना दूसरे नहीं आना, लिख के आ रहा। उनको क्या है, आमदार बनो या खासदार बनो या मत बनो, क्या फ़र्क पड़ता, सरकार में रहो या मत रहो। नहीं तो फिर वो लालच पाइजे, वर पायर खाली मुंडी, वो तो आपको मालूम है सब मामला क्या चलता है फिर, और काम भी होते। ये सब टेक्निकल बातें आपको समझना पड़ेंगी। और हमारे जो भाजपा के नेता है, शिवसेना के जो नेता है, नए समीकरण में जो ताकत में आने वाले हैं, उनसे हमको मजाकरात करना पड़ेंगे। दिल दुखेगा, दिल पे पत्थर रख के चलना पड़ेगा, दिल पे पत्थर रख के चलना पड़ेगा। नहीं तो कल वो इख्तियार में आते और फुल पावर में आते, फिर आप कहाँ जाते, फिर आप कहाँ जाते। कैसे बोले नको 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 नको, हमने उनको बुरा बोले थे, उनके खिलाफ हमने अभियान चलाए थे। अब हम पार्लियामेंट की सीढ़ी नहीं चढ़ते, अब हम विधानसभा की सीढ़ी नहीं चढ़ते कि कोई सरकारी ऑफिस में कोई कलेक्टर बोलो, कमिश्नर साहब बोलो, उनके हम अधिकारी पर सीढ़ी नहीं चढ़ते, क्योंकि हम उनके खिलाफ थे इलेक्शन के अंदर। ऐसा बोलेंगे फिर बाद में क्या कहते ठंडे ठंडे, अरे नहीं ना मियाँ राजनीति चलते रहता। क्यों? कौम को खपाने का काम करते और राजनीति में चलता बोलते। मैं तमाम देश के बड़े बड़े जिम्मेदारों से गुजारिश कर रहा हूँ कि हालात के रुख को समझिए, आप हालात के रुख को समझिए। कोई जंग नहीं हो रही, गज़ा फ़लस्तीन से बमबारी नहीं हो रही। उनकी एक चाह है कि आज हमारा वक्त है, कल तुम्हारा था। तारीख़ के इतिहास के अंदर तुमने राजपाट करे, हमारे समाज ने तुमको सलाम करा, कड़वा सच है। आज वो चाहता है कि आप भी हमारे बाजू बैठो, हम हमारा बड़ा किरदार निभाते हैं, आप हमारे सहयोगी बन जाओ। क्या बुरी बात है अगर वो इंसाफ देने का काम करते हैं, हर क्षेत्र में शुबेजात में इंसाफ देने का काम करते हैं। हमको और क्या चाहिए बाबा, हमको और चाहिए। अगर हम हमारा प्रधानमंत्री बनाने को बैठे और प्रधानमंत्री कौड़ी काम का नहीं, क्या काम का हमारा प्रधानमंत्री फिर हो। एक मिसाल बता रहा मैं आपको, अगर मुसलमान हम बोलते नहीं यार मुख्यमंत्री होना, मुसलमान मुख्यमंत्री बन गया, लेकिन वो समाज के कौड़ी काम नहीं आ रहा, क्या काम का मुख्यमंत्री तुम्हारा ऐसा बना के बड़े से बड़ा नेता बन रहा, अगर हमारे काम नहीं आ रहा, उसकी एप्लीकेशन पे, उसकी चिल्ला पुकार पे मुसलमानों की समस्या हल नहीं हो रही, तो क्या काम का भाई वो तुम्हारी लीडरशिप। सवाल ये है ना। अब सवाल ये नहीं कि आप बोल रहे नहीं, आप चिल्ला रहे नहीं, आप नुमाइंदगी नहीं कर रहे, सब सही चल रहा, अगर काम नहीं हो रहा ना। अब मैं बोलूँगा भाई सरकार को बड़ा, मेरा समाज भुक्का है, मेरा समाज भुक्का है, मेरा समाज भुक्का है, तो क्या ऐसा बोलने से मेरे समाज का पेट भर जाएंगे क्या। अरे मैं उनके घर में जब तक राशन पानी डालता नहीं, जब तक पेट क्या गुजेंगे कैसा। मोटी अकल से बात कर रहा मैं, ये काम करना पड़ेगा। अब 75 सालों में झोल झाल झकोलेबाजी सब खत्म होगी। औरंगाबाद की मिसाल दे रहा मैं, 3 कब्रिस्तान 2 ईदगाह की जरूरत है, हर कोई रोकने वाला नहीं है। सरकारी ज़मीन मौजूद है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन मौजूद है, मुसलमान मौजूद है, मांगने वाले मौजूद है, धरने दे दिए, मोर्चे दीजिए, और यहाँ हम फैल जा रहे और क्या बोल रहे, मोदी जी को रोकेंगे, उनको रोकेंगे। अरे हद होगी ना भाई, अरे हद होगी ना। हमारे कान में मीडिया है क्या, ही हद होगी ना तुम। अरे करो यार, तो अच्छे से करो, बैलेंसिंग करो। हमको भी लगना ना क्या नहीं यार ये काम हो सकता था, करके बता दिए। हमको भी लगना नहीं यार ये काम होने जैसा नहीं था, लेकिन बोला सही आदमी ने, हमारे लीडरों ने बोलो सही, कम से कम हमको भी लगता ना, हमको भी लगता। न तो क्या इलेक्शन आ जाएंगे, तू हिंदू मैं मुसलमान, वो राम मंदिर ये मस्जिद, और ये कब्रिस्तान वो शमशान, ये क्या ही धंधे। बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि नए हिंदुत्व आने वाला है। और ये बात मान लीजिए, अगर देश की जनता मिलकर हिंदू राज बनाना चाहती है, जैसा हम सुन रहे हैं, अगर ये इस संविधान के कानून के फ्रेम में बिठा के जैसा बहुमत का अगर बनाने वाले होंगे, यकीनी तौर से हिंदू राज बनेगा। सवाल ये है हमको हमारी भूमिका क्या देना पड़ेगी बाविखार तरीके से। ये कड़वा सच है, ये इतना कड़वा सच है कि मेरी खुद बोलते वक्त बड़ी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन ये कड़वा सच है। क्योंकि अब हम मुसलमानों को और 25 करोड़ मुसलमानों को अब सच्चाई के साथ चलना पड़ेगा। ये झकोलेबाजियाँ, सेकुलरिज्म, मीठी मीठी बातियाँ और पीठ में खंजर घोंपना, सामने मीठी बात करना, ये ऐसे चेहरे को, ऐसे लोग हमको पहचानने की ज़रूरत है, पहचानने की ज़रूरत है कि जो हमारे सामने सरेआम जो तो हमारे हकूक़ को डाका डाल रहे, हमको इंसाफ नहीं दे रहे, मुख्यमंत्री बनने दे इंसाफ नहीं दे रहे।
क्या काम किया भाई तुम? चाहे मुसलमान ये तो कुछ काम की नहीं ना तुम, फिर हमको वो देशपांडे साहब पूछते ना, कुलकर्णी साहब पूछते ना, हॅलो साहब जय महाराज, बोलते हाँ जय महाराज, काय आपला, हाँ करून द्या, हे करून द्या, अपना माणूस है, हो जाता काम। मैंने अपने आंखों से देखा हूँ। और यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। तो बहरहाल मैं मुसलमानों से अपील करता हूँ कि 75 साल के पीछे जाओ, क्या क्या घटनाएं घटी थी, कौन से नेताओं ने क्या बोला था, क्या क्या मजहबी बातें हुई थी, फिर वो इमाम में कैसे पहुँचे, उनको फ़ायदे कैसे मिले, उनका बैकग्राउंड क्या था, वो पहले कितने गरीब थे, फिर अमीर कैसे बने, फिर कैसे लोचे हुए, फिर कैसे लफड़े बने, फिर कैसे ऊपर तक गए, ये सब आपको डिटेल निकालना पड़ेगा, ये आपको जागना पड़ेगा, तो आप जी सकते। नहीं तो झकोलेबाजी में, जज्बात में सब जिधर तीन पार्ट हो जाएगा, फिर तुम्हारा कुछ सुनने वाला नहीं होगा। क्योंकि जिसके साथ तुम गए वो भी नहीं आते, सरकार भी नहीं आते, फिर तुम जाते किसके पास? जाते किसके पास? अगर मैं कल चंद्रकांत खैरे साहब का काम करूँ, खुलकर शिवसेना का काम करूँ, एक मिसाल बता रहा हूँ, कल खैरे साहब सुन के आ जाते, तो जाहिर सी बात मैं बोलूँगा साहब हमने तुम्हारा काम करे थे ना, बिल्कुल मेरा काम करेंगे। और थोड़ी देर के आते वो नहीं भी आते, कोई और आ जाता, या भाजपा कुछ सीट आ जाती। हाँ, तो खैरे साहब का दबदबा है ना, वो बोलेंगे नहीं आ रही है, अपना कार्यकर्ता था, अपना काम करना पड़ेगा। ये कड़वा सच है कि उनका आम कार्यकर्ता में इतनी दम रहता है कि बड़े बड़े जो अधिकारी रहते वो भी बोलते नक्कुर बाप काम कर दो, नहीं तो साहब के पास चल लेंगे, ऊपर चल लेंगे। ये कड़वा सच है, ये 24 घंटे हम देख रहे, लेकिन काय में कानून की फ्रेम में रहकर ज़बरदस्त तरीके से काम करते। यहाँ तो कानून भी है, फ्रेम भी है, सब है, फिर मामला है क्या? मामला है क्या? और कब तक चलेगा भाई, कब तक चलेगा? मेरा इतना ही बोलना है कि गरीब मुसलमानों को जीन दो, जीन दो, इनके ऊपर गंदी राजनीति मत करो, न तो इनकी हाय इनकी बदवाएं पीछा करेंगे। देखो याद रखो, दुनिया 2 दिन की है, 60 70 साल 80 साल में 100 लंबे होने वाले हैं, जवाब देना पड़ेगा। अब वो अल्लाह का निज़ाम है और अल्लाह का वादा है कि अगर मुसलमानों ने हाथ खींच लिए ना, मुसलमान अगर मक्कारी कर रहे होंगे मुल्की सतह पर, तो याद रखो अल्लाह का वादा है, ऐ मुसलमानों तुम ये गुमान में मत रखना कि तुम हमारा काम करेंगे तो हमारा दीन चलेगा, शरीयत चलेंगे। याद रखो हम टाइम पर हम गैरों से काम ले लेंगे, अरे अल्लाह इंशाल्लाह गैरों से काम ले लेंगे, और तुम्हारी मक्केरा धरी के धरी रह जाएंगी, क्यों अल्लाह का कारसाज है, क्यों गरीब का सिर्फ अल्लाह है। तो उम्मीद करते हैं, बहुत कड़वी कौशीली बातें थी, तल्ख बातें थी, लेकिन सच्चाई पर मबनी थी। इसके हवाले भी मौजूद है, इसके सबूत भी मौजूद है। ऐसा नहीं कि खाली हवा में बात कर रहा हूँ मैं, जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी इसके हवाले मौजूद है। मुसलमानों नेताओं ने कैसे मक्कार है कि उसके सबूत मौजूद है, रिकॉर्ड पे जाके देख लो आप। उसकी रोशनी में बात किया, किसको तनखीद करना, किसको बदनाम करना, किसको टारगेट करना मकसद नहीं था। आपने काम किया है तो किया है, नहीं किया है तो क्यों नहीं किया, ये सवाल गूंज रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम देश के 25 करोड़ मुसलमान जागेंगे और नए हमारे भारत के अंदर जो नए 22 जनवरी के बाद जो सूर्य उदय होने वाला है, हम कैसे हमारे हिंदू बरादर वतन के साथ मिलकर बाविखार तरीके से अपने शिनाख्त के साथ हम चल सकते हैं, इसके ऊपर नए सिरे सोचने बैठने की ज़रूरत है, चाहे आप मानो या ना मानो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।